आरजेडी से इस्तीफा देने के बाद तल्ख तेवर हुए मृत्युंजय तिवारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार में विपक्ष की भूमिका को लेकर मृत्युंजय तिवारी ने बहुत ही बड़ा बयान दे दिया और कहीं ना कहीं विपक्ष पर हमला भी बोल दिया है। उन्होंने विपक्ष की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है और जिस तरीके से उनके तल्ख तेवर अब सामने आ रहे हैं और मीडिया से तमाम बातचीत में वो जिस तरीके से विपक्ष पर और खास तौर पर आरजेडी पर हमला करते नजर आ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं उनकी बातों से सियासी गर्माहट तेज हो रही है। सुनिए क्या कुछ कहते नजर आए मृत्युंजय तिवारी। विपक्ष को अपने जिम्मेवारी का निर्वहन करना चाहिए और गैर जिम्मेवार विपक्ष लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और सही जनता से जुड़े मुद्दों को उठाना ये विपक्ष का कर्तव्य है। लेकिन अगर विपक्ष दिशाहीन हो जाता है तो फिर लोकतंत्र की शोभा भी कम हो जाती है। इसलिए विपक्ष का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन विपक्ष करे और सत्ता पक्ष का काम है विपक्ष के सवालों का जवाब दे। देश की जनता तय करती है, फिर लोकतंत्र में तो जनता की अदालत ही सर्वोपरि है। खड़गे और राहुल गांधी जी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा है और ये कहा कि आपकी चुप्पी शोभा नहीं देगी। देखिए, ऐसा है कि पहले राहुल गांधी जी को जाकर अयोध्या में राम मंदिर में भगवान राम के शरण में जाना चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए, राम भक्तों का दिल जीतना चाहिए। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, ये उनका दायित्व है, कर्तव्य है, लिखना चाहिए। लेकिन हम तो कहेंगे कि आदरणीय राहुल गांधी जी को अयोध्या में जाकर भगवान राम का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। एक इशू बहुत चल रहा है, सोनम वांगचुक का मुद्दा। उनकी सेहत को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें शिफ्ट किया। इस सारे मुद्दे पर सरकार की नज़र है। प्रशासन तो ये लोकतंत्र में तो ये देश में तो चलता ही रहता है। कई अनशन हुए हैं, धरना प्रदर्शन होता रहता है। तो बाकी शासन का प्रशासन का जो दायित्व है, कर्तव्य है, उसका पालन वो करता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार हिंसा पर विश्वास करती है, असत्य बोलती है। अरे भाई, विपक्ष के नेता हैं तो सरकार के खिलाफ ही ना बोलेंगे। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे कि विपक्ष क्या लगता है, वो सही रास्ते पर है या फिर भटक गया है? देखिए, विपक्ष एक जिम्मेवार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रहा है और हम समझते हैं कि जब जब विपक्ष दिशाहीन होता है तो लोकतंत्र कमजोर होता है। विपक्ष को एक जिम्मेवार विपक्ष के रूप में सरकार से सवाल पूछने का अधिकार है। जो जनता से जुड़े मुद्दे हों, जनहित में हों, ऐसे मुद्दों को लेकर। लेकिन विपक्ष में तो आपस में ही सिर फुटव्वल है। विपक्ष तो अपनी पार्टी को ही नहीं बचा पा रहा है, सरकार से क्या सवाल करेगी? अच्छा, अभी वर्तमान में परिस्थिति दिख रही है क्या? बांकीपुर जो चुनाव हो रहा है वहां पर क्या परिस्थितियां दिखती हैं? देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में तो ये सब लोग जानते हैं कि 35 वर्षों से वहाँ बीजेपी का कब्जा रहा है। जनता का आशीर्वाद बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार को मिलता रहा है। तो इस बार एक नए शोर मचाने के लिए जो आए हैं, इवेंट मैनेजमेंट से राजनीति नहीं होती है। धरातल पर, जमीन पर जिसने काम किया है, जनता आशीर्वाद उन्हें देती है। ये जिस शोर में लोग उम्मीद कर रहे हैं, ये शोर कुछ नहीं कर पाएगा। जो 2025 में हश्र हुआ विधानसभा चुनाव में, कहीं जमानत नहीं बची, तो प्रशांत किशोर जी का बांकीपुर में भी जमानत नहीं बचेगी। आरजेडी की तरफ से भी तो कैंडिडेट? भाई, आरजेडी तो पिछले बार भी लड़ी थी। हर बार आरजेडी तो विपक्ष का उम्मीदवार होता ही है, लेकिन जीत तो नहीं मिल पाती है ना। तो इस बार जो लोग हवा बना रहे हैं, माहौल बना रहे हैं कि ऐसा उम्मीदवार आया है
कि उनकी राजनीतिक जमीनी स्तर पर कोई ऐसा कार्य, कोई जो उनके साथ अच्छे अच्छे लोग थे सब छोड़कर चले जा रहे हैं। तो इवेंट मैनेजमेंट वाले जनता को मैनेज नहीं कर सकते हैं। जनता, ये जो पब्लिक है, ये सब जानती है किसमें हित छुपा हुआ है। संजय तिवारी जी ने क्या फैसला लिया? आपने इस्तीफा दिया था, बहुत चर्चा हुई। नहीं, देखिए, हमारा जो इस्तीफे की पेशकश हमने की, इस्तीफा दे दिया पार्टी के सभी पदों से, उस पर हम आज भी अडिग हैं। सभी लोगों के द्वारा, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा, नेतृत्व के द्वारा, सभी लोगों के द्वारा ये मनाने का प्रयास भी जारी है, लेकिन बहुत देर हो गई। उनको ये सब समय रहते ठीक करना चाहिए था। जिस समर्पित भाव से कार्य करने वाला एक ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता का सम्मान का रक्षा जहाँ नहीं होगा, वहाँ मेरे जैसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। उपेक्षा के शिकार इस कदर हम हुए, आहत हुए, कि आज उनको समझ में आ रही है और आज वो गलती का एहसास कर रहे हैं। अब बहुत देर हो गई, इसलिए हमने एक बार त्यागपत्र दे दिया। तो फैसले पर अडिग हैं, बाकी बातचीत चल रही है। तेजस्वी जी का राजनीतिक भविष्य किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि श्री तेजस्वी यादव जी नेता विरोधी दल हैं, 2 बार उप मुख्यमंत्री बने हैं। सब लोगों को पता है कि 2015 में, 2020 में वो आए, लेकिन इस बार सबसे खराब प्रदर्शन हुआ है। क्यों हुआ, इसके कारणों का पता करना चाहिए था, समीक्षा होनी चाहिए थी। कौन लोग जिम्मेवार है जिन्होंने पार्टी की ये दुर्दशा की है? अब तो आदरणीय लालू प्रसाद जी कुछ चलती नहीं है पार्टी में, और जिन लोगों को वो साथ में लेकर घूम रहे और रणनीति बना रहे, सारी रणनीति धरी की धरी रह गई। 2 घंटा 4 घंटा पहले जब नामांकन का अंतिम तिथि और अंतिम समय आता है, तब आप उम्मीदवार तय करते हैं। खून पसीना बहाने वाले कार्यकर्ता ज्यों का त्यों रह जाते हैं। उनका कोई सम्मान नहीं, उनसे कोई वार्तालाप नहीं। तो ऐसे में पार्टी को अगर बचाना है, पार्टी को सही दिशा में ले जाना है, तो सही सोच के राजनीतिक व्यक्ति को साथ रखना होगा। ऐसे कंपाउंडर से एम्स नहीं चलता है।